रक्षा विशेषज्ञ और सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह जी जुड़ गए हैं। कर्नल दानवीर सिंह, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये जो इलाका है सर, ये बताया जा रहा है कि काफी सुरक्षित इलाका है, यहाँ पर चाक चौबंद रहती है सुरक्षा व्यवस्था, फिर भी पुलिस मुख्यालय के साथ ही मौजूद इस स्टॉक एक्सचेंज में दिन दहाड़े 4 आतंकवादी घुस गए। देखिए, जो एकदम से लगता है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं इसमें बलूच फ्रीडम फाइटर्स का हाथ हो सकता है, जो काफी परेशान है चाइनीज सीपीईसी के चलते। उनको लगता है कि उनके जो नेचुरल वसाइल हैं उनको सब वो लेके जा रहे हैं, लूटा जा रहा है। तो ये हम देखते आए हैं कि इस प्रकार के हमले पिछले दिनों में भी हुए, और उसी की कड़ी में ऐसा लगता है कि ये अभी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक नर्व सेंटर है कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसको टारगेट करके एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ बलूच नेशनल लिबरेशन की बात तो मैं कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ अफगानी पख्तूनों का हाथ भी हो सकता है, उसको भी नकारा नहीं किया जा सकता, उस बात को भी नकारा नहीं किया जा सकता। उसका मुख्य कारण ये है कि बहुत ही साइजेबल पख्तून पॉपुलेशन जो है कराची में बसती है, और पख्तून जो है वो काफी नाखुश है जिस प्रकार से पाकिस्तान उनके ट्राइबल मामलों में दखल दे रहा है, जिस प्रकार से वो अफगानिस्तान को पीड़ित कर रहा है। तो वो वाला एंगल भी नहीं नकारा जा सकता, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ कुछ ज्यादा लगता है मेरे ख्याल से। जी, अब दानवीर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे भारतीय दर्शकों के लिए अगर आप जरा ये समझा सकें कि जिस इलाके में ये हमला हुआ है वो इलाका किस तरह का इलाका है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि काफी हाई सिक्योरिटी जोन है वो। जी हाँ, काफी हाई सिक्योरिटी जोन है। किसी भी मुल्क का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो हाई सिक्योरिटी जोन ही होता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला वो इकोनॉमिक नर्व सेंटर है। वहां से पूरे कंट्री की इकोनॉमिक्स की पल्स जो है पूरी दुनिया में पता चलती है, और अगर आप उसी को टारगेट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक मैसेज, बहुत बड़ा लार्ज मैसेज जाता है, और आपके सिक्योरिटी सेटअप के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो ये पाकिस्तान को इन सब चीजों का जवाब भी देने पड़ेंगे आने वाले समय में, और ये पाकिस्तान की स्थिति को दर्शा रहा है कि कितने बुरे हाल है वहां पर। ये सारी चीजें उजागर होती हैं। जी दानवीर जी, इसी पर जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, जो बात आपने कही सर, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल जो है उसको दिखाता है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। कराची में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आज सुबह पाकिस्तान के स्थानीय समय अनुसार तकरीबन 4 आतंकवादी घुस गए, और अंदर घुसकर उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के साथ साथ हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया है। इस आतंकी हमले में हम आपको बता दें, 4 आतंकी जो इस बिल्डिंग के भीतर घुसे थे, चारों के चारों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, उनको मार गिराया गया है। लेकिन जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ उस बिल्डिंग में तकरीबन 2000 लोग मौजूद थे। देखिए, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिन 5 लोगों की मौत के बारे में जानकारी मिल रही है उसमें पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर भी मारे गए हैं, ये भी जानकारी आ रही है। और बड़ी बात यह है कि कराची का ये जो इलाका है जहाँ पर ये स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं पर बैंक्स हैं, वहीं पर पास में पुलिस मुख्यालय है। यानी कि अगर आप सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये काफ़ी सिक्योर इलाका है। ऐसे में सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था को किस तरह से धत्ता बताते हुए ये आतंकी उस स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में घुस गए, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस इमारत में तकरीबन 2000 के करीब लोग मौजूद थे जब पाकिस्तान के स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:05 पर अचानक इन 4 आतंकवादियों ने स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के भीतर घुसकर तो ये हैरान करने वाली वाकई में बात है कि आखिर किस तरह से जो वहाँ का सिक्योरिटी कवर है उसको तोड़ते हुए ये आतंकी इस बेहद सिक्योर इलाके में घुस गए। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगी, जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है इसके तार किससे जुड़े हो सकते हैं, क्या कुछ पता चल पा रहा है सर, आपको क्या लगता है?
नेहा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आतंकी हमला कहीं भी हो उसको कंडेम किया जाना चाहिए। आतंकी आतंकी हैं, चाहे वो कहीं भी हो, और खासकर आतंकवाद जो है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि जितने ज्यादा सांप अपने बैकयार्ड में पालेगा उतना ही नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान बात को अच्छी तरह से समझ भी चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। मेन एंट्रेंस पे बहुत सर्जिकल किस्म की फायरिंग हो रही है। हेलो जी जी सर। तो जहां तक आपका सवाल है तार किसके साथ जुड़ी है मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां तक मेरा सवाल, मेरी गेस वर्क है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया होगा। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम जो पाकिस्तान का स्थानीय मीडिया है उनके हवाले से कुछ तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर गुप्ता, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अभी हमारी कर्नल दानवीर सिंह से भी बात हो रही थी और कर्नल दानवीर सिंह ने कहा कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स का हाथ इसके पीछे हो सकता है। उन्होंने ये एंगल भी कहा कि हो सकता है, हालांकि ये सभी अभी कयास हैं कि अफगानी पख्तून बाशिंदे भी इसके पीछे हो सकते हैं। सर, इन दो एंगल्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा दोष है दोनों में, पख्तूनों में भी, बलूचों में भी और गिलगित बाल्टिस्तान में भी। 3 ऐसे हॉट पॉइंट्स है पाकिस्तान के अंदर जहां लोग सरकार से बहुत नाखुश हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कराची के अंदर जो हमला हुआ है वो बलूच रेजिस्टेंस फोर्स ने किया हो। हाँ, मुझे जहाँ तक या तो पख्तून का काम हो सकता है या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पख्तूनों का ही एक ग्रुप है, ज्यादातर पख्तून ही है उसमें। तो मुझे मेरा ज्यादा शक है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर है। जी अनिल जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है सर कि कराची का ये जो इलाका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, पास में ही पुलिस मुख्यालय है, स्थानीय मीडिया लगातार कह रहा है कि ये इलाका काफ़ी सिक्योर है। ऐसे में उस सिक्योरिटी को तोड़ते हुए किस तरह से ये 4 आतंकी उस बिल्डिंग के भीतर घुस जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, पर ये पहली बार ही नहीं हो रहा पाकिस्तान के हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर इस प्रकार दहशतगर्द घुस गए हैं। पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड में घुस चुके हैं, पाकिस्तान एयरफील्ड में घुस चुके हैं। इस प्रकार पाकिस्तान के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन्स के अंदर दहशतगर्द पहली बार ही नहीं घुस रहे हैं। ये इसका कारण ये है कि वहां पर थोड़ा बहुत दहशतगर्दों को लोकल सपोर्ट भी मिलता है, उनके कुछ इन्फॉर्मर्स भी होते हैं, कुछ उनके एसोसिएट्स होते हैं जिनका वो फायदा उठाते हैं। जी अनिल जी, एक सवाल ये भी कि कहीं ना कहीं जैसा कि हम सब जानते हैं कि इमरान खान की सरकार इस वक्त आम जनता से लेकर के विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में सर, ये जो हमला हुआ है कराची के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, ये इमरान सरकार की मुश्किलों को कितना बढ़ा देगा? इमरान खान तो मुश्किलों में गिरे ही हुए हैं, चारों तरफ से गिरे हुए हैं। एक तरफ कोविड की महामारी है, दूसरी तरफ हर पहलू के ऊपर उनको हार खानी पड़ रही है। सेना भी कई बार उनको आंख दिखा रही है। तो इमरान खान के तो बुरे दिन है ही हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये पाकिस्तान की अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पे ये समझना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा कि आतंकवाद के साथ वो जी नहीं सकते। जितना वो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे उतना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। जी अनिल जी, इसके साथ ही क्या भारत को भी इस आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं चिंता करनी चाहिए सर? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने घर में आतंक को जिस तरह से पाला है वो पाकिस्तान के लिए भी दिक्कत है और कहीं ना कहीं भारत को भी शायद इस घटना से थोड़ा सचेत होने की जरूरत जरूर है। देखिए, भारत को तो सदैव सचेत रहना पड़ेगा, खासकर जिस प्रकार कश्मीर के अंदर आतंकवाद का खात्मा हो रहा है और पाकिस्तान पहले से भूमिका बांध रहा है कि शायद भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। इस प्रकार की भूमिका बांध रहा है। ये ऐसी भूमिका है जब पाकिस्तान बांधता है तो जरूर कोई ना कोई बड़े हादसे की वो प्लानिंग कर रहा होता है। तो हमें तो सचेत रहना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है किसी न किसी तरीके कश्मीर के अंदर एक बड़ा हादसा किया जाए, ताकि जो कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को मिल रही है, जिस प्रकार दहशतगर्द वहां पर डिमोरलाइज हो रहे हैं, उसको थोड़ा कम करने के लिए
पाकिस्तान कोई ना कोई बड़ा हादसा कश्मीर में करने की सोच रहा है। जी अनिल जी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, खासतौर पर हमारे जो भारतीय दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ये कराची का जो इलाका है और जिस तरह से आतंकवादियों ने इतनी अहम बिल्डिंग पर अंदर घुसकर हमला किया है, इस इलाके के बारे में सर अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें किस तरह का इलाका है और कैसे सुरक्षा कवच को भेदते हुए ये 4 आतंकी इस बिल्डिंग के भीतर घुसकर आतंक को कायम करने में कामयाब रहे। नेहा, मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के लेआउट नहीं जानता हूँ, ना ही मुझे वहाँ के भूगोल के बारे में मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है वो, और वहाँ पर घुसना इतना आसान नहीं है। पर जैसे मैंने कहा, जब आतंकी ठान लेते हैं तो वो तरीके भी ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई साथी उनको मिल जाते हैं। पैसा एक बहुत बड़ी चीज है, पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हैं, और इससे भी काफी पैसा चला होगा। जी बिल्कुल, और शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं। कोमोडोर, आपने ये खबर सुन ली होगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूँगी सर, क्योंकि इस तरह के अटैक पाकिस्तान में पहले होते रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान कोरोना के संकट से जूझ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को निशाना बनाना आतंकियों द्वारा, ये क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं अभी तक कि किस ग्रुप ने मारा है, जो अटैक किया है वो किस ग्रुप का है, क्योंकि अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें ये भी खबरें मिल रही थी कि जो चीज है अंदर आया है वो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हैं, उनके आम आदमी को, महिलाओं, बच्चों को मार हैं, ये इनकी आर्थिक हैं। तो लगता है कि क्योंकि इनके जो कुछ जैश मोहम्मद और ये लश्कर तोबा जैसे ग्रुप हैं वो पंजाब प्रोविंस के हैं, जो गवर्नमेंट के साथ हुए हैं, उसके आर्मी के साथ हैं जी। और ये जो ग्रुप ने अटैक आतंकियों ने किया है, इनको हो सकता है कि वो रैफल्स हो, जो पत्तन के बलूची और के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो क्योंकि उसके ऊपर इतना अत्याचार उनके डिप्राइव कर लेते हैं, गवर्नमेंट उनके जो बेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक मार रहे हैं, तो लग रहा है ये जो अटैक है उस तरफ से भी आप ठीक है। तो जीजे सिंह साहब, ये एक अहम बात आप कह रहे हैं, हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि पाकिस्तान के कराची में वहाँ के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ये जिन आतंकियों ने हमला किया है, इनके तार किस ग्रुप से, किस संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक ऐसे वक्त में जब इमरान सरकार पर शासन प्रशासन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, इसके साथ ही जब पाकिस्तान में कोरोना को लेकर के काफ़ी मुश्किलें चल रही हैं, कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आज सुबह 10:05 पर पाकिस्तान के स्थानीय समय अनुसार कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर यह आतंकी हमला हुआ। 4 आतंकी बताया जा रहा है कि एक सिल्वर कलर की कार में आए थे, सिल्वर रंग की गाड़ी थी उनकी, और उसके बाद वो आतंकी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के भीतर घुस गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, ग्रेनेड से भी हमला किया है। 4 आतंकी, चारों के चारों आतंकी बाद में मारे गए। हालांकि इसके साथ ही 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर आई, जिसमें कि पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। तकरीबन 2000 के करीब लोग इस इमारत के भीतर मौजूद थे। हम आपको ये भी बता दें कि कराची में जहां पर ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, उसके आसपास कई अहम बैंक्स हैं और इसके साथ ही पास में ही पुलिस मुख्यालय भी है। ऐसे में इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में, ऐसे इलाके में जहां पर हमेशा पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद रहते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है, वहां पर किस तरह से सुरक्षा कवच को तोड़कर ये बड़ा आतंकी हमला हुआ, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। हालांकि इस आतंकी हमले में जो चारों के चार आतंकी जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के भीतर घुसने में कामयाब हुए थे, उन सभी को मार गिराया गया। लेकिन
5 लोगों की मौत की भी खबर आई, जिसमें कि पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। कराची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से आपको बता दें, पाकिस्तान के स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:05 पर यह आतंकी हमला हुआ। यह आतंकी एक सिल्वर रंग की कार में आए थे और इस कार को स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर ही छोड़कर यह आतंकी बिल्डिंग के भीतर दाखिल हुए। उसके बाद चश्मदीदों के मुताबिक फायरिंग हुई है, ग्रेनेड का भी इस्तेमाल हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज पर यह हमला हुआ उस वक्त जिस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार चल रहा था, बिल्डिंग के भीतर कारोबार हो रहा था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 के करीब लोग इस बिल्डिंग के भीतर उस वक्त मौजूद थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सभी आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि फिर भी बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ करके उस इलाके को घेर करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के हवाले से आप देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के भीतर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, इसमें कई लेवल्स हैं, कई माले हैं और ये बताया जा रहा है कि आतंकी एक कार में सवार होकर आए थे। उस कार को उन्होंने इस स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर ही छोड़ दिया था और उसके बाद ये चारों आतंकी हथियारों से लैस होकर कैसे सुरक्षा के कवर को भेदते हुए अंदर पहुंचे, ये सवाल है। और देखिए, ये जो लाल घेरे में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, जिस शख्स को, ये दरअसल एक आतंकी बताया जा रहा है। ये एक हमलावर है और कुल 4 हमलावर, 4 आतंकी कराची की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के भीतर घुसे। लाल घेरे के भीतर आप देख सकते हैं जो हमलावर है ये कोशिश पूरी कर रहा है कि किसी तरह से झुक करके एक इस तरह की पोजीशन बनाए और उसके साथ दूसरे घेरे में आप दूसरे आतंकी को भी देख रहे हैं। कुल मिला के 4 आतंकी। अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि इन चारों के चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले ने बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि कराची के एक हाई सिक्योरिटी इलाके में, जहां पर इस बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर पुलिस मुख्यालय है, जहां पर यह माना जाता है कि 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी, वहां पर सुबह 10 बजे के करीब दिन दहाड़े इस तरह से आतंकी कैसे हमले को अंजाम देने में कोशिशों में कामयाब हो पाते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, उसके भीतर जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो दरअसल 4 आतंकियों में से एक आतंकी है। थोड़ी देर में उसी आतंकी के पास दूसरा आतंकी भी आता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आतंकी सिल्वर रंग की एक गाड़ी में आए थे और कराची में जहां पर ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, ये गाड़ी से आते हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर अपनी गाड़ी को छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की इस बिल्डिंग के भीतर जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज तक पुलिस का ये कहना है कि 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को मारा गया है। मजमूई तौर पर इसमें 5 अफराद, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक, 1 जाबाज, 3 जख्मियों का बताया जा रहा है। और पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले तफ्तीशी इदारे हैं वो इस वक्त भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। सर्चिंग का अमल जारी है क्योंकि मस्जिद जो उनका कहना है कि मस्जिद दहशतगर्द भी हो सकते हैं जो किसी न किसी सूरत में छुपे हो सकते हैं। तो इस जगह को क्लियर करने के लिए मजीद जो है सर्चिंग का अमल जारी है। लेकिन अब तक जो मजमूई तादाद जो अब से 15 मिनट पहले तक थी, अभी तक तादाद वही है, यानी कि 5 डेड बॉडीज और 3 जख्मी है जिनको मुंतकिल किया गया है। प्योरली ये दहशतगर्दी हमला था। दहशतगर्दों की जानिब से सिंध का अमन तबाह करने की कोशिश की गई है और जदीद हथियार और दस्ती बमों से लेस अगर वो आए थे, उनका मकसद किस हद तक अंदर जाना था या कितना नुकसान पहुंचाना था, ये सर्च ऑपरेशन जब मुकम्मल हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर बताया जा सकेगा। जो कानून नाफिज करने वाले जितने आला इदारे हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रेंजर्स पुलिस के अफसरान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की जानिब से 12 हमने कोशिश की कि पुलिस की जानिब से कोई वजन सामने आ जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई बाकायदा वजन नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस के ही कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि 2 तरफा जब फायरिंग का तबादला हुआ उसमें 4 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें इब्तिदाई तौर पर हमें रेस्क्यू इदारे ने भी बताया था कि तकरीबन 2 दहशतगर्दों की लाश यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 4 दहशतगर्द मौजूद है। अब मुकम्मल तौर पर जब ये ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा, आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि ये दहशतगर्दों का ताल्लुक किस तंजीम से था, कहाँ से आए थे, किस रास्ते से, किस गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे, किस तरह अंदर दाखिल हुए।
तो पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के हवाले से ये रिपोर्टिंग आप सुन रहे थे। और पाकिस्तान के कराची में आज सुबह पाकिस्तान के स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:05 पर यह आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से ही सुरक्षा बलों में खलबली है। बताया ये जा रहा है पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के हवाले से कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। एक सिल्वर रंग की गाड़ी में 4 आतंकी सुबह 10:05 पर कराची स्थित स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर पहुंचे, गाड़ी को वहीं पर छोड़कर बिल्डिंग के भीतर दाखिल हुए। सुरक्षा बलों को जैसे इस बात की जानकारी मिली उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई और बताया जा रहा है कि उस फायरिंग में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि अभी तक इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा रहा है कि कोई और आतंकी वहां पर छिपा ना हो, इसीलिए उस बिल्डिंग को सील करके पूरी तरह से वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कराची में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हालांकि ये 4 आतंकी किस ग्रुप से, किस संगठन से संबंधित है, कहां से इनके तार जुड़े हैं, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन कराची में जहां पर ये स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है वो काफ़ी हाई सिक्योरिटी इलाका है। हाई सिक्योरिटी इलाका इस तरह से कि स्टॉक एक्सचेंज के पास ही कुछ अहम बैंक्स है, पास ही में पुलिस मुख्यालय भी है, यानी एक ऐसा इलाका जहां पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रहती है। ऐसे में इस सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए कैसे ये 4 आतंकी एक गाड़ी लेकर के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं और उसके बाद हथियार और असला लेकर के कराची स्थित स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के भीतर घुस जाते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। 2 तस्वीरें आपके सामने। कराची में आतंकी हमला हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के भीतर घुसकर 4 आतंकियों ने फायरिंग की। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने इन पर काबू पाते हुए इन 4 को ढेर कर दिया। इस वक्त वहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 आतंकी मारे गए हैं, इसके साथ ही 5 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भी जान गई है। तो पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला हुआ है और एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, क्योंकि जिस वक्त यह हमला हुआ पाकिस्तान के समय के अनुसार सुबह 10:05 का वक्त था और ऐसे में कारोबार वहां पर चल रहा था। किस तरह से आतंकी सुरक्षा कवर को भेदते हुए स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के भीतर घुसे अपने साथ तमाम हथियार और असला लेकर, ये अपने आप में सवाल है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि आज चंडीगढ़ रोड के जो बिल्कुल मसरूफ़ तरीन रोड पर कराची स्टॉक एक्सचेंज था, इसको चारों जानिब से पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने घेर रखा है। सर्चिंग का अमल जारी है। तहम बताया जाता है कि सुबह सवेरे एक कार में सवार जो है कुछ दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मरकजी गेट पर जो है 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। फायरिंग का तबादला और फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशतगर्द पुलिस हुकाम के मुताबिक जो है मरकजी गेट पर मारे गए, जिनके हाथ में दस्ती बम है। वो दस्ती बम मारना चाहते थे, वो दस्ती बम ना पड़ सके। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। उस फायरिंग के तबादले के दौरान अंदर 2 और दहशतगर्द मारे गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हमले के दौरान जो है 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। उनके पास से दस्ती बम और असला बरामद कर लिया गया है। इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है, जबकि जख्मी होने वालों में 3 सिक्योरिटी गार्ड और 1 पुलिस एहलकार शामिल है। वो अंदर दाखिल होना चाहते थे। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई और जो तैनात जो पुलिस चौकी पर तैनात एहलकार थे, उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। उन दहशतगर्दों का चंद लम्हों में मुकाबला करने के बाद उन दहशतगर्दों को मार गिराया। इस वक्त जख्मियों को जो है फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कराची स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक मशकूक गाड़ी खड़ी है, जिसको बीडी हुकाम सर्च कर रहे हैं। उसके बाद अंदाजा लगा कि पुलिस और रेंजर्स ने पूरे इलाकों को घेर कर सर्चिंग शुरू कर दी है। अगर बताया जाए तो पुलिस हेड ऑफिस भी उसके चंद फासले पर कायम है, जबकि पुलिस की नफरी भी वहाँ तैनात रहती है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि सर्चिंग के अमल मुकम्मल होने के बाद दीगर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जी तो पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के हवाले से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हमला करने वाले 4 आतंकी वहां पहुंचे और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि 4 में से दरअसल 2 आतंकी स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग का गेट था वहीं पर मारे गए, क्योंकि वहां पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद जो बाकी के 2 आतंकी अंदर पहुंचे उनको भी फायरिंग में मार गिराया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चश्मदीद क्या कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं।